देखो बॉस, आज के हमारे वीडियो का कंटेंट होने वाला है क्लास 7th का चैप्टर नंबर मैथ का चैप्टर नंबर पेरीमीटर्स एंड एरिया। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो जो है एक इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में मैं कंप्लीट शेप्स का पेरीमीटर कैसे निकाले, एरिया कैसे निकाले, ये पेरीमीटर होता क्या है और एरिया आखिर होता क्या है, इन सभी के ऊपर मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा। अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो और तुम मेरे पढ़ाने का स्टाइल नहीं जानते हो तो अंत तक बने रहो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात कि अभी तक तुमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े होंगे उन सारे चैप्टर का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। तो तुम अपने अनुसार जो भी चैप्टर तुम्हारा बाकी हो वो तुम प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज का ये वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। देखो बॉस, पेरीमीटर और एरिया समझने से पहले तुम्हें सारे शेप्स को अच्छे से आना चाहिए कि कौन सा शेप कैसा होता है और कौन सा। इतना तो मैं तुमसे उम्मीद कर ही सकता हूँ कि ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स ये सारे शेप तुमको बनाने आता होगा और पहचानने भी आता होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्क्वायर है। ठीक है, ये तुम्हारा रेक्टेंगल है और बच गया ये वाला, तो ये हमारा ट्राइंगल है। ठीक है, और बाकी और भी बहुत सारे शेप्स होते हैं जो मैं तुम्हें एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो, पैरेललोग्राम हमारा कुछ ऐसा होता है। ये जो है एक तरीके से रेक्टेंगल ही होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है यानी झुका हुआ होता है। ये जो है इसका अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसा कि रेक्टेंगल के साथ होता है। ठीक है, और इसमें और तुम्हें सर्किल तो मालूम ही है, सर्किल कैसे होता है। तो ये तुम्हारा सर्कल है। ठीक है, और ऐसे ही और भी सारे शेप्स का बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। और देखो, हम अपने वीडियो को शुरुआत करने वाले हैं पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट से। पेरीमीटर क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, उस सभी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखो, अगर हम लोग पेरीमीटर का बात करें, जैसे मैं एक शेप ले लेता हूँ, ये एक रेक्टेंगल का शेप मैंने ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे इसका नेमिंग कर देता हूँ ABC और D। अब देखो, मान लेते हैं कि ये जो साइड है हमारा 5 सेंटीमीटर का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका अपोजिट वाला साइड भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। और मान लेते हैं कि ये वाला साइड इसका 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये वाला भी साइड 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो पेरीमीटर जो है हमारा वो और कुछ नहीं, साइड के सम होता है, साइड्स का सम होता है, सम ऑफ साइड्स। तो क्या मतलब हुआ सम ऑफ साइड्स का? तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम इन सारे साइड्स को ऐड कर देते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इधर का भी 7 सेंटीमीटर, यानी अगर हम चारों साइड के सम को लिख दे तो वो हमारे रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, शुरू से आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एक स्क्वायर जो होता है हमारा वो चारों साइड इक्वल वाला एक इनक्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि ऐसा फिगर जिसका चारों साइड जो है आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक स्क्वायर को ले लिया है। अब अगर हम इसकी पेरीमीटर का बात करें, ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, साइड का सम। अब देखो, ये चारों साइड जो है हमारा वो इक्वल है, तो इक्वल है तो चारों का एक ही अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा। अगर इसको हम x लेते हैं तो बाकी चारों साइड भी x हो जाएगा। तो पेरीमीटर हमारा क्या निकलेगा, इसका चारों साइड अगर हम लोग जोड़ दें
तो उसका पेरीमीटर हमारा 4x हो गया। ठीक है, अब देखो इसको देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग अब पूरा को जोड़ने नहीं लगेंगे। पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है, तो स्क्वायर के लिए जो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, 4 इंटू साइड। यहाँ पे साइड तुम्हारा यही है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ये चारों इक्वल होता है इसलिए सीधा साइड लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे 4 इंटू अगर एक्स हम लोग करते हैं, जो साइड का वैल्यू हमारे मालूम है, तो देखो यहाँ पे भी आंसर जो है 4x ही आ गया। यानी कहने का मतलब है तुम्हारा अगर तुम साइड का सम पूरा करो तब भी वही आएगा, और फॉर्मूला को लेकर करो तब भी तुम्हारा आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके एरिया के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब देखो ये तो था तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ किसका, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का पेरीमीटर का मतलब चारों साइड का सम। ये चारों साइड का सम हम लोगों ने निकाला तो उसे हम लोग पेरीमीटर बोल रहा है। अब देखो एरिया किसे कहते हैं, एरिया के लिए अब देखो क्या होता है। ये एरिया का जब बात आए ना तो वो इनक्लोज्ड फिगर का अंदर वाला भाग जितना भी होता है वो सारा हमारा एरिया कहलाता है। ठीक है, ये टोटल का पार्ट जो है ये टोटल हमारा एरिया है किसका, स्क्वायर का। तो जब हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा हो जाता है स्क्वायर, वो हमारा हो जाता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, साइड इंटू साइड, ये साइड स्क्वायर का मतलब हुआ। यानी हम लोग इसको और इसको केवल मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमको पूरा का पूरा स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब इसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये मैंने समझाने के लिए इतना रफ स्केच किया। अब पहले इसे लिख लेते हैं। क्या लिखने वाले हैं हम लोग, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये है हमारा 4 इंटू साइड। ठीक है, ठीक है भाई। और अब लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा साइड स्क्वायर कहो तो या फिर साइड इंटू साइड कहो तो ये हमारा केस किसके लिए है, स्क्वायर के लिए। ठीक है जी, ये हमारा स्क्वायर बन गया। अब आते हैं हम अपना केस के ऊपर जो कि है हमारा रेक्टेंगल के लिए। अब रेक्टेंगल का केस तुम्हें मालूम ही है, जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो वो सम ऑफ ऑल साइड करेंगे। ठीक है, तो इसका भी नेम दे देते हैं ABCD। तो जब इसका हम लोग सम करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा हमारा वो होगा, तो वो हमारा 2 इंटू सम ऑफ साइड के इक्वल हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, 2 इंटू साइड का क्या मतलब हुआ, आओ जरा देखो इसे। अगर मान लेते हैं हम लोग ए बी का वैल्यू हम लोग एल मान लेते हैं। ठीक है, और बी सी का वैल्यू हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है सी डी का वैल्यू हमारा एल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। और वहीं पे ए डी का वैल्यू हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड करते हैं। तो इसका अगर हम लोग लिखें तो एल प्लस एल बी प्लस बी ये लिख देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, 2L प्लस 2B हो गया हमारा। जब हम लोग 2 को कॉमन करेंगे तो L प्लस बी हमारा आ जाएगा। और देखो यही बात तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, सम ऑफ ऑल साइड इंटू 2। ठीक है, तो ये L और B क्या है, रेक्टेंगल का साइड्स हैं, और उसके सम में अगर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर का ये फॉर्मूला आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा पेरीमीटर रेक्टेंगल का। अब इसके हम एरिया के ऊपर बात करते हैं। जब हम लोग इसके एरिया का बात करेंगे तो वो हमारा L इंटू बी हो जाएगा।
जैसे हम लोग साइड में स्क्वायर के लिए कर रहे थे, इसके एक साइड को दूसरे साइड से मल्टीप्लाई, सेम उसी तरीके से रेक्टेंगल में भी हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं? तो एरिया के लिए हम लोग एल को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एल जो है हमारा एक साइड है और बी जो है हमारा दूसरा साइड है। तो ये आपका रेक्टेंगल का एरिया निकल गया, और यहाँ पे आपके पेरीमीटर का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल गया। अब देखो, अब आते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि है हमारा ट्राइंगल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा ए बी सी ट्राइंगल है। अब देखो, इसमें तुम्हें अगर पेरीमीटर निकालने के लिए बोला जाए तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, तीनों साइड का सम। ठीक है, इसमें कोई भी स्पेशल फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है। ठीक है, और वहीं पे अगर बात की जाए एरिया का इसके निकालने के लिए, तो एरिया इसका मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। इसका एरिया होता है हाफ इंटू, एक मिनट, तो एरिया ऑफ पेरीमीटर, तो अगर हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो वो हमारा हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो, बेस और हाइट इसमें तो हमें मालूम ही नहीं चल रहा है क्या है। तो जिस जिस भी साइड पे 90 डिग्री पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री पड़ रहा है, तो ये तुम्हारा बेस हो गया ये। ठीक है, और वहीं पे 90 डिग्री वाला जो लाइन सेगमेंट रहेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। समझ में आया? और यहाँ पे ये तीन साइड है, और इसमें तुम्हें अगर हाइट में प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। देखो, हाइट अगर तुम इसे इसे समझते हो तो वो गलत है। हाइट जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी शेप का लिए हो। ठीक है, और यहाँ पे अभी तुम्हें स्लैंट हाइट वगैरह के बारे में नहीं पढ़ना है, तो उतना दिमाग मत लगाना। और ये तुम्हारे एरिया है किसका? ट्रायंगल का। ठीक है, अब आओ जरा नेक्स्ट फिगर पे देखते हैं, जो कि है हमारा पार्लेलोग्राम। पार्लेलोग्राम का क्या मतलब हुआ भाई? देखो, ये मान लेते हैं अगर हमारा पार्लेलोग्राम है, ठीक है, और सेम उसी तरीके से होता है, सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, और एरिया के लिए साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो। लेकिन यहाँ देखो, ये जो है बेस और ये जो है हमारा, लेकिन अगर वहीं पे बात की जाए पार्लेलोग्राम के एरिया को निकालने के लिए, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है। देखो, एरिया अगर हम लोग अगर हम लोग पार्लेलोग्राम का एरिया निकालते हैं तो वहां पे हमें फॉर्मूला आता है बेस इंटू हाइट। अब देखो, इसमें तुम फिर से हाइट अगर नहीं दिया रहेगा, हाइट के लिए तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका कहाँ पे हाइट है, यहाँ पे हाइट तो दिख ही नहीं रहा है। तो देखो, हाइट जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। अगर तुम इसे या इसे हाइट मानोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान, ऑलवेज ध्यान रखना। ठीक है, और जिस पे भी परपेंडिकुलर गिरेगा वो तुम्हारा बेस हो जाएगा। और देखो, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा पार्लेलोग्राम है। ठीक है भाई, ये तो हमारा पार्लेलोग्राम है। और यहाँ पे देखो बेस इंटू हाइट, और ट्राइंगल का फॉर्मूला देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब डायगोनल्स पार्लेलोग्राम का मिलता है तो वो जो है वो दो इक्वल ट्राइंगल्स में पार्लेलोग्राम को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हाफ और पेरीमीटर, हाफ अगर बेस इंटू हाइट करेंगे तो वो हमारे ट्राइंगल का फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट शेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सर्किल। देखो, सर्किल में कुछ थोड़ा सा पॉइंट है जो मैं तुम्हें बता दूं। अब देखो, यहाँ पे अगर हमारा सेंटर है, ठीक है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल होगा। ठीक है, और यहाँ से कहीं पे भी, यहाँ 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 माने यहाँ इसके बाउंड्री पर टच हो जाएगा तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग रेडियस बोलेंगे। ठीक है, और वहीं पे सेंटर से पास होते हुए दोनों तरफ के बाउंड्री के पॉइंट को टच कर दें तो उसे 2r या फिर डायमीटर बोलेंगे। समझ में आ गया?
अब देखो जरा, यहाँ देखो, अब यहाँ पे हमारा रेडियस है, यहाँ पे हमारा बाउंड्री ऑफ सर्किल है, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल। अब हम लोग इसका अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो वो क्या होगा, और देखो जरा यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग सर्किल के लिए पेरीमीटर नहीं लिखते हैं। क्यों भाई, पेरीमीटर क्यों नहीं लिखते हैं? तो यहाँ पे इसका जो शेप है हमारा वो कर्व्ड है, ठीक है। कर्व्ड का मतलब घुमावदार है। यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट के लिए हम लोग पेरीमीटर लिखते हैं, समझ में आया। और यहाँ पे जब लाइन सेगमेंट है ही नहीं, इसीलिए इसके यहाँ पे पेरीमीटर ना लिख के क्या लिखते हैं, सरकमफ्रेंस लिखते हैं। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, सर्किल का जब हम लोग सरकमफ्रेंस का बात करते हैं तो वो हमारा 2 पाई आर हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया। आर तो तुम जानते हो कि रेडियस होता है, लेकिन पाई क्या हुआ? तो पाई तुम्हारा 22/7 वैल्यू होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग अप्रोक्स में 3.14 भी लेकर कभी कभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और ये चीज तुम्हें कौन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, तब जाके इसे लेकर बनाते हैं। नहीं तो एवरेज क्वेश्चंस में सारे के सारे क्वेश्चंस में हम लोग यही वाला फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। और वहीं पे अगर बात की जाए इसी के एरिया की, तो वो हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का क्या फॉर्म हो गया भाई? तो पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया कि इसका एरिया, ठीक है। और पाई तो तुम्हें मालूम नहीं है कि 22/7, और ई डबल आर का मतलब आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ये सर्किल था। अब जरा आओ हम लोग इसके हाफ सर्किल, हाफ सर्किल का क्या मतलब हुआ उसे देख लेते हैं। देखो, और ये तो था हमारा सर्किल, और इसी सर्किल को आधा पसे काट दे तो वो हो जाता है हमारा सेमी सर्किल, ठीक है। तो सेमी सर्किल के लिए अलग फॉर्मूला लगता है, ठीक है। ये इसका पेरीमीटर अगर हम लोग निकालते हैं, और या फिर सरकमफ्रेंस, तो देखो जरा, यहाँ पे इसका जब हम लोग सम करेंगे साइड का, तो ये इसके सरकमफ्रेंस है, ठीक है। और ये इसका डायामीटर है। तो अगर हम लोग हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल करेंगे, तो वो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू दे देगा, लेकिन डायामीटर बच जाएगा। तो इसमें पेरीमीटर निकालने के लिए डायमीटर ऐड करेंगे, ठीक है। और सरकमफ्रेंस का आधा करेंगे, तब जाके यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा वैल्यू मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग हाफ ऑफ 2 पाई आर करते हैं, ठीक है। और 2 पाई आर जब हम लोग लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे d+पाई आर हो जाता है। ये क्या है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल है हमारा। ये बात क्लियर है? यहाँ पे पेज को हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो आपका सेमी सर्किल का पेरीमीटर आपको निकालने का फॉर्मूला मिल गया। अब देखो, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे। ये हमारा सेमी सर्किल, यह हमारा सर्किल है, और इसे हम लोग आधा पसे काट देंगे। आधा पसे काट देंगे तो ये जो है हमारा सेमी सर्किल बन जाएगा। और इसके एरिया में कोई भी चेंजिंग, इसका एरिया जो है हमारे सर्किल के आधा हो जाएगा, समझ में आया। तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। तो ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो बहुत ही बढ़िया है। वरना फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट में लिख देना भाई, ठीक है। मैं जब भी फ्री होऊंगा तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और यहाँ तक अगर वीडियो देखे हो तो कोई भी डाउट तो बचना ही नहीं चाहिए। और फिलहाल अभी वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और
तुम्हें सॉल्यूशन और बाकी सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएंगे, तो तुम उसे भी देख सकते हो। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।